तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकास्तानि गङ्गिनः ते काकुसहस्रयोजने वदन्वानि तन्वसि प्रदक्षिणे कृत्वा ईशान्यां वस्वानि प्रथमं देवता निवेदितम्। आज इस आश्रम का स्थापना दिवस वार्षिकोत्सव है और वार्षिकोत्सव के इस पावन अवसर पर रुद्र महायज्ञ किया गया। रुद्र महायज्ञ की पूर्णाहुति में हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य श्रीमंत रविंद्र पुरी जी महाराज की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई और पूज्य गुरु जी के निर्देशन में पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज और जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य अवधेशानंद गिरि जी महाराज ने स्वयं इस बैठक में भाग लिया और रविंद्र पुरी जी महाराज के द्वारा यह यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। यात्रा का उद्देश्य है कश्मीर में हमारे जो 10 नाम संन्यास मठ परंपरा है उस मठों को वापस सन्यासियों को देना। सरकार के लिए भी, भारत सरकार के लिए भी, राज्य सरकार के लिए भी और सनातनियों के लिए भी यह उपयोगी रहेगा, क्योंकि यदि मठों पर संत निवास करेंगे तो हजारों लाखों श्रद्धालुओं का वहां आवागमन बना रहेगा। इसलिए रविंद्र पुरी जी महाराज यात्रा को लेकर के हरिद्वार से शंकराचार्य मठ तक, कश्मीर तक ये यात्रा करने जा रहे हैं। उस यात्रा के दौरान हम वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से भी मिलेंगे, भारत सरकार को भी पत्र लिखेंगे, गृह मंत्रालय को भी रविंद्र पुरी जी महाराज के माध्यम से यह पत्र जाएगा। मेरा मानना है कि जब सन्यासी और भगवान दोनों साथ साथ होते हैं तो श्रद्धालुओं की आस्था और बढ़ जाती है। हमारा मठ हमें दो, हमारा मठ हमें मिले, हमारा मठ हमें मिले, इस अभियान को लेकर के यात्रा की जा रही है। और इसलिए कि वहाँ जो मठ है वो प्राचीन मठ है। प्राचीन मठों में जो संन्यास परंपरा के अनुसार, पूजन परंपरा के अनुसार, सनातन पूजा पद्धति के अनुसार वहाँ पूजा नहीं हो रही है, उस कारण वहाँ पूजा होना चाहिए और उस कारण भी वहां आपदा विपदा जो आती है उससे निपटारा भी मिले, जिससे वहां पूजन और विधि सम्मत चले। उसको लेकर के मठ वापसी को लेकर के सन्यासी यात्रा को लेकर के तैयार हो रहे हैं और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य श्रीमंत रविंद्र पुरी जी महाराज के नेतृत्व में यह यात्रा विशाल रूप से सभी आचार्यों के साथ, सभी महात्माओं के साथ पूज्य गुरु जी के निर्देशन में यह यात्रा प्रारंभ होगी। देखिए, बहुत लंबे समय से मांग रही है देश के जन जनवासी की, प्रत्येक देशवासी की। कश्मीर में मूल रूप से देखिए, आप कश्मीर हमेशा आप देश में जितने भी स्थान है अपने राज्यों के तौर पर देखते हैं, लेकिन सनातन परंपरा में एक साधु का जो दृष्टिकोण होता है वासुदेव कुटुंबकम परंपरा से निर्मित होता है। तो पूरा विश्व एक परिवार है। हमारे जितने भी मठ मंदिर पुराने हैं, जो प्राचीन स्थान है, जहाँ हमारे आदि शंकराचार्य जी जो परंपरा के गौरव हैं, जिन्होंने पूरी परंपरा को एक किया, सभी वहां पर जो मौजूद इतने प्राचीन मठ हमारे आज भी बंद हैं, जिनका मैं समझता हूं कि वहां पर कोई दिया जलाने वाला भी नहीं है। आज यह परंपरा कश्मीर में मानो कि लोप होती जा रही है। तो यह जो जन जागरण है, यह बहुत ही अद्वितीय, मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है, न कि सिर्फ सनातन धर्म के जागरण के लिए, यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि वहां पर जो हिंदू वर्तमान में रह रहे हैं या जो हिंदू वहां जाकर रहना भी चाहते हैं, उनकी बहुत गहरी आस्था है कि मठ मंदिरों का दोबारा से पुनः निर्माण हो, ताकि क्योंकि उन्हें भी बड़ी मजबूती मिलती है वहां पर अपनी गहराइयों से जुड़ते हुए। तो जो हमारे अध्यक्ष हैं अखाड़ा परिषद के, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के श्रीमंत रविंद्र पुरी जी महाराज, उनका ये निर्णय बहुत सराहनीय है। पूरा देश उनके साथ है, पूरे देश का सन्यासी, पूरा जन उनके साथ है। और इस यात्रा में तो आप देखिए कि ये यात्रा अब तक की दिव्य भव्य यात्रा होने वाली है, क्योंकि इस यात्रा की अगुवाई पूरे भारतवर्ष के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है। आगामी स्थिति को देखते हुए मैं समझता हूं कि यह निर्णय बहुत दूरगामी परिणामों को निश्चित करेगा। यह दूरदर्शिता का परिणाम ही है कि यह निर्णय उस समय लिया गया है जब देश के भीतर एक माहौल है, देश के भीतर वास्तविकता में जन जन के भीतर एक हिंदुत्व की भावना जुड़ी हुई है और सनातन वास्तविकता में एक गौरव का विषय है। तो मैं तो इस यात्रा के लिए खूब ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा अध्यक्ष जी को, और साथ में इस यात्रा में हम भी चल रहे हैं और आप सब भी चलें और आप सबके व्यूअर्स भी।
तीर्थ यात्रा के साथ साथ जो हमारी यात्राएं हैं वो बहुत सारे काम करती हैं, सामाजिक सौहार्द पैदा करती हैं, समाज में उत्पन्न विसंगतियां दूर करती हैं और जिस उद्देश्य से यात्रा की जा रही है सनातन धर्म की रक्षा के लिए, तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है कि सनातन धर्म के जो मठ मंदिर हैं उनकी रक्षा की जाए और जो उनमें टूट फूट हो गई है उसका जीर्णोद्धार हो। और प्राचीन काल से ये परंपरा रही है कि हमारे जो मठ मंदिर हैं बनते रहे हैं, आक्रांत आक्रमण भी करते रहे हैं। केवल मुसलमानों ने ही आक्रमण नहीं किए हमारी सनातन संस्कृति के ऊपर, और भी बहुत सारे आक्रांताओं ने हमारे तीर्थ स्थल, हमारे मंदिर तोड़े, लेकिन उनका पुनर्निर्माण हुआ। और पुनर्निर्माण एक मनुष्य का और प्रकृति का एक सहज नियम है। और इसलिए जो हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी ने एक आह्वान किया है, हरिद्वार से और कश्मीर की एक यात्रा करेंगे, जन जागरण करेंगे और वहां जो हमारे मठ मंदिर हैं हम शासन को आग्रह करेंगे और शासन को मजबूर भी करेंगे कि वो सनातन धर्म के उन महान बिंदुओं की रक्षा करें। अगर सरकार हमारा उसमें सहयोग करे, नहीं करती है तो हम साधु समाज भीख मांगकर अपने उन मठ मंदिरों का संरक्षण करेंगे, पुनर्निर्माण करेंगे। इसलिए ये यात्रा बहुत उपयोगी है। हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में मठ मंदिरों के दर्शन करने का विशेष महत्व माना जाता है। देश भर में कई सिद्ध और प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है, जहां हर वर्ष लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर पुण्य के भागी बनते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अब जम्मू कश्मीर में स्थापित मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने वाला है और इसको लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साधु संतों ने एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है। हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्रपुरी जी महाराज। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के संतों ने जम्मू कश्मीर के मठ मंदिरों को लेकर क्या बैठक में निर्णय लिया है? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। मैं ये कहना चाहूंगा, आज हमारी बैठक जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का आश्रम संपन्न हुई, जिसमें हमारे जुना पीठाधीश्वर, निर्जन पीठाधीश्वर एवं हमारे अखाड़ों के महामंडलेश्वर और अनेक संतगण थे। देखिए, आपने देखा होगा इस समय यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भूते ध्रुवा नितिर्मतिर ममा। आपने देखा होगा कश्मीर में जितने भी हमारे प्राचीन मठ है, जितने मंदिर है, सभी 40-40 साल से बंद पड़े हैं। आपको ज्ञात होगा जिस समय कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया, उनके साथ दुराचार हुआ। अगर वो बातें मैं आपको सुनाने लगूं, आपको आंखों से अश्रुओं की धारा बहनी शुरू हो जाएगी। ऐसी हालत हमारे हिंदू के साथ हुई थी, हमारी माताओं बहनों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, कितना अत्याचार हुआ। और तब से लेके आज तक जितने भी हमारे मठ है, जितने मंदिर है, वो सब अभी भी जितने हमारे गैर हिंदू है उनके कब्जे में है। और उनमें देखिए, हमारे भगवान है, हमारे देवता है, हम सनातनी है, हम सनातन की बात करते हैं। और जो हमारी नागाओं की सेना है, जो हम संत महात्मा है, हम भगवान जगत गुरु शंकराचार्य के परंपरा से है। और हमारी परंपरा है मठों की रक्षा करना, हमारी परंपरा सनातन की रक्षा करना, हम प्रहरी है सनातन के। इसीलिए जितने भी हम संत महात्मा है, 10 नामी अखाड़े
सन्यासियों में 10 नाम होते हैं। जितने 10 नामी मठ मंदिर है, हमने सरकार से अपील की है, अभी हम दिल्ली में वार्ता करेंगे, जितने भी मठ मंदिरों के कपाट बंद है उनके कपाट खोल दिए जाएं और जो जो हमारे मंदिर है वो हमको मिले। मैं कहना चाहूँगा, जब आप देखेंगे, जब हमारे संत महात्मा, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर, हमारे महामंडलेश्वर कश्मीर में रहना शुरू करेंगे, लाखों की संख्या में श्रद्धालु कश्मीर जाएंगे। कहीं ऐसे भी हमारे भक्तगण हैं जो कश्मीर में रहना चाहते हैं। हमारे ऐसे महात्मा हैं जो कश्मीर में मठ मंदिर बनाना चाहते हैं। आजकल आप देख रहे हैं, हरिद्वार में आपने देखा होगा, कई लोग दिल्ली से जगह जगह से आकर के हरिद्वार में आश्रम बनाते हैं। लेकिन हमने अब ये प्रयास किया है, हम हरिद्वार की जगह, हरिद्वार तो हमारा है ही, अब हमारा प्रयास कश्मीर की ओर होगा और कश्मीर में हम अपने आश्रम बनाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। तो हमारी सरकार से ही वार्ता होगी, होने जा रही है, बहुत जल्दी होगी, कि जितने भी हमारे मठ मंदिर है वहां पे हमें कब्जा दिया जाए। हमें वाद नहीं है, हमारी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना है। हमें बिल्कुल, देखिए, जो विजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा था, जो विजन हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने देखा था कि कश्मीर हमारा है, लेकिन आपने देखा होगा पहलगाम की घटना आपने देखी, कैसे आप कहेंगे कश्मीर हमारा है। इसीलिए जब तक न हम हिंदू, जितने सनातनी, हम कश्मीर में नहीं जाएंगे तो हम कश्मीर को अपना कैसे कहेंगे। क्योंकि जब हम जितने भी सनातनी हैं, पूरे भारत के जितने हम वासी हैं, जब हम कश्मीर आते जाते रहेंगे, अभी हमारी अमरनाथ यात्रा है, अमरनाथ यात्रा में हमें लाखों की संख्या में लोग जाएंगे। अच्छा, उससे फायदा क्या है? जो वहाँ के निवासी है, जो वहाँ के गैर हिंदू है, उनको फायदा है। होटल भी लगेंगे, खचरे भी मिलेंगे, घोड़े भी मिलेंगे, तो वहाँ की जनता को फायदा है। इसीलिए हमने यही प्रयास किया हुआ है कि हमारे जितने भी कश्मीर में मठ मंदिर है, सभी में हमारे संत महात्मा जाएंगे, वहाँ प्रवचन देंगे और जो सनातन परंपरा का जो निर्वाह है वो पूरा करेंगे। गुरुजी, बात की जाए, मंदिरों में भगवान की आराधना करना महत्वपूर्ण होता है, मगर इतने सालों से इन मंदिरों में भगवान की आराधना नहीं हुई, तो किस तरह से इन मंदिरों का उद्धार किया जाएगा और किन मंत्रों के साथ इन मंदिरों के कपाट दोबारा से खोले जाएंगे? बिल्कुल, आपने ठीक पूछा। देखिए, हम दिल्ली में वार्ता करेंगे और दिल्ली में वार्ता होने के पश्चात हमें इसमें जो हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी है उनका भी सहयोग चाहिए और हमारे उमर अब्दुल्ला जी, मैं समझता हूँ, वो पूरा सहयोग देंगे। क्योंकि जब हम कश्मीर में जाएंगे, जो मंदिर 30-30 साल से, 35-35 साल से बंद है, हमें वहाँ कुछ राशि खर्च भी करनी है, हमें उनमें उनको ठीक भी करना है और वहाँ नाना प्रकार का टाइल भी लगानी है, सीमेंट भी लगाना, सब कुछ करना है, वो हम अपनी ओर से सब हम करेंगे। लेकिन जब वहाँ प्रतिष्ठा की बात आएगी, उस समय हमें वहाँ की जनता भी चाहिए और वहाँ का शासन प्रशासन भी हमारे साथ होना चाहिए। और बाकी देखिए, हम नागा सन्यासी है, हमने जीवन में कभी मरने से हम डरते नहीं है। हम तो चाहते हैं सनातन की रक्षा के लिए हम अपने प्राण निछावर करें, लेकिन प्राण निछावर हम ऐसे नहीं करेंगे, मार के ही हम निछावर प्राण करते हैं और मार के ही मरना है, ऐसे पहले बिना मारे मरना नहीं है, ये हमारी परंपरा है। और जितने संत, जितने नागा सन्यासी जो ये भगवा पहने हुई है, हमारी परंपरा है। हम क्यों बने हैं? हम संत क्यों बने हैं? हम नागा सन्यासी क्यों है? हम नागा सन्यासी इसीलिए बनाए गए हैं कि सनातन की रक्षा करें। और इस समय बिल्कुल समय आ गया है, ये वही समय है। हम सब सनातनियों को, जितने भी हम 10 नाम सन्यासी है, हमें कश्मीर जाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ हमारे मठ है, जहाँ जहाँ हमारे मंदिर में, उसमें जा करके हम अपना वास करेंगे, वहाँ रहना शुरू करेंगे। हमारे जितने जक्त भक्त है, जो भी हमारी परंपरा है, उसका निर्वाह हम वहाँ करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। मुझे बात की जाए, जब मंदिर की स्थापना की जाती है, पूरे वैदिक मंत्रों के साथ प्राण प्रतिष्ठा होती है, इतने वर्ष तक अब वो मंदिर के कपाट बंद है, तो क्या वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा ही इन मंदिरों का द्वारा जीर्णोद्धार किया जाएगा और मंत्रोच्चारण के साथ इन मंदिरों को दोबारा से खोला जाएगा, जिससे भगवान की कृपा भी? सही कहा आपने, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, हमारे कश्मीर में बहुत विद्वान ब्राह्मण है। हमारे जम्मू में आप जाएंगे, वहाँ भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे ब्राह्मण हैं।
सभी वेद पाठी है, हमारे संत महात्मा वेद पाठी है, सभी पढ़े लिखे। बात वो नहीं है, बात ये है कि सबसे पहले वहाँ पहुँचना है, वहाँ जाना है, पहले मंदिर के कपाट हमें खोलने हैं, हमें मंदिर का पुनर्निर्माण करना है, उसके पश्चात ही ये कार्य होगा। लेकिन सबसे पहले हमें परमिट किया जाए, जो वहाँ की सरकार है वो हमें परमिशन दे कि भाई जो जो हमारी भूमि है, जो हमारे मंदिर है, वहाँ हमें वो कब्जा मुक्त करा करके हमको दे। अगर कब्जा भी नहीं है, जब हम लोग वहाँ जाएंगे, हम नहीं चाहते हम किसी का विरोध करें, हम किसी से वाद विवाद करें। जो हमारा अधिकार है, जो हमारा हक है, वो हमको मिले। हम जे.एंड.के गवर्नमेंट को यही कहना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ हमारे संतों के मंदिर है वो उनको वापस किए जाए। तो गुरुजी, बात की जाए इस कार्य के लिए क्या संत समाज कोई यात्रा भी निकालने जा रहा है जम्मू तक? देखिए, अभी हमारी एक मीटिंग और होने जा रही है, हम संतों की एक बड़ी मीटिंग बुलाई जाएगी। आपने देखा होगा, अगर आप जम्मू में मुझसे पूछेंगे, सबसे ज्यादा संत जूना अखाड़े के हैं, और उसके पश्चात आप देखेंगे हमारे निरंजनी अखाड़े के भी काफी संत महात्मा जम्मू कश्मीर में है। और 10 नामी सन्यासी अखाड़े जो है, जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, महानिर्माणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, जो हम 7 अखाड़े हैं, जो सन्यासियों के अखाड़े हैं। अगर आप जम्मू में जाएंगे, कश्मीर में जाएंगे, आपको सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में हमारे संत आपको वहाँ मिलेंगे। और कुछ संत ऐसे हैं जो कश्मीर से वापस जम्मू में आए हैं, क्योंकि जिनके भी वो जो अपना मठ है, मंदिर है, वो बंद है। हम चाहते हैं जितने हमारे मठ मंदिर है वो वापस किए जाएं। उसके लिए हम सब कश्मीर जाएंगे, जम्मू जाएंगे, उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। बहुत जल्दी हम मीटिंग बुलाएंगे, उसके पश्चात हम आपको बता देंगे कैसे क्या होने जा रहा है। गुरुजी, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए और साथ ही जितने भी हमारे मठ मंदिर है उनकी रक्षा के लिए नागा सन्यासियों की भी सेना बनाई थी। तो क्या संत समाज आज भी आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बताए मार्ग पर चलते हैं और सनातन धर्म के साथ साथ अपने मठ मंदिरों की रक्षा भी करते हैं? मैं कहना चाहूंगा, जब पाकिस्तान से आवाज उठी थी कि अगला ऑप्शन हमारे मदरसे है, सुना होगा आपने, मदरसों को हम जंग में लेकर के जाएंगे। उस समय हमारे जितने भी सनातनी, जितने संत है, जितने नागा सन्यासी है, सब एक हो गए थे देश की रक्षा के लिए। अगर हमारा देश सुरक्षित नहीं है, हमारी भारत माँ सुरक्षित नहीं है, हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, धर्म की सुरक्षा कैसे हो सकती है? सबसे पहले हमने देश की रक्षा करनी है, राष्ट्र की रक्षा करनी है। और सभी संत महात्मा एक हो गए थे कि अगर सरकार को हमारी आवश्यकता है, हम बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं। मैं कहना चाहूंगा, हमारा हरिद्वार में SMGN PG कॉलेज है और हमारे कॉलेज में करीबन 2500 बच्चे हमारे BCom, MCom, BSc, MSc के बच्चे हैं। और जिसमें मैं समझता हूँ करीबन 1700 लड़कियां हमारे यहाँ PG और PG कर रही है, ग्रेजुएशन PG आदि कर, ये जो BCom में है, BSc में है, MSc में, MCom में है। मैं अभी जिस समय हमारा छद्म युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के साथ, मैं कॉलेज पहुंचा और कॉलेज में सभी बच्चियां मेरे पास आ गई एप्लीकेशन लेके। मैंने कहा, भाई क्या बात है बच्चे? सबका कहना था, गुरुजी हम भी युद्ध में जाना चाहते हैं, माँ भारती के लिए बलिदान हम भी होना चाहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चों में कितना बड़ा भाव है। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो भाव हमें आया है, ये जो हिंदुत्व जो जागृत हुआ है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है, हमारे माननीय गृह मंत्री जी की देन है और हमारे योगी जी की देन है। आपने देखा होगा इस समय पूरे हिंदू एक हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात आपको मैं कहना चाहूंगा, इस समय जब हमारा जो छद्म युद्ध चल रहा था, जो भी 2-3 दिन चला, उस समय पूरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरे भारतीय एक हो गए थे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो इसके लिए भी आपने देखा होगा, सभी हिंदुओं का एक होना कोई छोटी बात नहीं है। और इसका श्रेय किसे जाता है? इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। तो मैं यही कहूंगा, अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं। अगर अभी भी हम कश्मीर में नहीं जा पाए, फिर हम कभी भी कश्मीर में जा नहीं सकते हैं। इसीलिए हमारा प्रयास है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, हमारे माननीय गृह मंत्री जी है, इनके कार्यकाल में हम कश्मीर में जा सकते हैं, अपने मठ मंदिरों के कपाट हम खोल सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से गुरुजी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में 30-40 वर्षों से जो मठ मंदिर बंद पड़े हैं, उनको दोबारा से अखाड़ा परिषद
अध्यक्ष के सानिध्य में मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि सनातन धर्म में हमारे मठ मंदिर काफी विशेष होते हैं और हमारे आराध्य इतने वर्षों से मंदिरों में बंद पड़े हैं। आने वाले समय में इनके द्वारा एक यात्रा भी निकाली जाएगी। साथ ही इन्होंने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार से भी अपील की है इस मामले में साधु संतों का वो भी समर्थन करें। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।